ऐसा क्यों है कि हमारा फोकस सुनने में कभी होता ही नहीं है। हम इतने इम्पेशेंट है कि हम सुनना ही नहीं चाहते और हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। 99% लोग हमारे देश में ऐसे हैं, उनका एक ही मूड रहता है कि भाई हम सुने। अगर सुन रहे हैं तो बोलने के लिए, जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, या तो सुन ही नहीं रहे हैं। हमारे पास दो कान है और एक मुंह। हमें सुनना डबल चाहिए, बोलना आधा चाहिए, लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं। हम बोलते बहुत ज्यादा है और सुनते एकदम भी नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारी लिसनिंग स्किल्स इतनी खराब है, इतनी पुअर है कि हम हर चीज में एक लड़ाई निकाल लेते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जब से सोशल मीडिया आ गया ना, सबके हाथ में पावर आ गई है अपना ज्ञान देने की, अपने इनसाइट्स देने की, जो एक्चुअली कुछ भी सेंसलेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ले लो। इंस्टाग्राम में किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, किसी को पसंद नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जाके लड़ाई चालू होगी धनाधन। इमीडिएटली किसी ने कुछ कमेंट किया तो 50 नेगेटिव कमेंट। और आप वीडियो बनाने वाला वीडियो बना के छोड़ के जा चुका है, और यहाँ कमेंट्स में लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वही व्हाट्सएप देख लो। व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप्स है या फ्रेंड्स ग्रुप्स है, और लोग कुछ कमेंट कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसमें भी जो बातचीत हो रही होती है वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बंद। ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। तो सोशल मीडिया ने इतना फ्लेयर अप कर दिया पूरा सिचुएशन को, ये रिएक्शन देने वाला, कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया तो फटाक से हमने रिएक्ट कर दिया, और हमारा रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है, इमोशनली ड्रिवन होता है। ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता और डिफेंसिव होता है। हमारा रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई मैं सही हूँ, पूरी दुनिया बेकार है, पूरी दुनिया की गलती है, मेरी तो इसमें कोई गलती है ही नहीं। है ना? वर्क लाइफ में मैं देख रहा हूँ, पर्सनली देख रहा हूँ, लोग ऑफिस में भी वही करते हैं। ऑफिस में लोगों को किसी को कुछ बोल दो तो वो सुनते नहीं है। उनको कुछ अगर बोल दिया जाए कि अगर आपको ये करना है, वो करना है, तो वो भी सुनते नहीं है, वो अपना ही दिमाग लगाते हैं और कर कुछ देते हैं। और फिर डिफेंसिव मैकेनिज्म उनका चालू हो जाता है, जजमेंट पे आ जाते हैं, और फिर वो बताते हैं कि क्यों उन्होंने, स्टोरी बताते हैं कि क्यों उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। और वो अदरवाइज भी पर्सनली भी होता है। लोग बोलने के लिए आतुर होते हैं, सुनना नहीं चाहते एकदम से। एग्जाम्पल पता है क्या है? ये ट्रैफिक में भी देख लो ना, ये तो मेरे साथ डेली होता है। मैं इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग रोड पे आप देखो, और यहाँ पे कुछ, अगर किसी ने, अगर हाईवे पे अगर मैंने गाड़ी स्लो चला दी, तो लोग बोल लेंगे गाड़ी इतनी क्यों स्लो चला रहा है यार, क्या पागल है क्या, घूमने निकला है क्या? वही अगर गाड़ी फास्ट चलाओ तो सामने वाले को ये लग जाता है, यार ये तो मेरे से रेस कर रहा है, अपना को बहुत बड़ा 30 मार्का समझ रहा है, काम करते हैं, इसको दिखाते हैं मेरी ड्राइविंग स्किल्स। और वो आपके साथ रेस में लग जाता है, वो आपको ओवरटेक करता है ना? पॉइंट इज कि हम अपना ही मुद्दा इतना रखने को आतुर होते हैं कि हम सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते सामने वाले को एकदम से। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। हम इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड है कि हमें हर चीज में सिर्फ यही नजर आता है कि सामने वाले का फॉल्ट है। मेंटालिटी प्ले कर लेते हैं हमारे स्ट्रेस में, और हमें हर चीज में एक गेम, एक मकसद, ऐसा कुछ नजर आता है सामने वाले में, सामने वाले की बात में, कि हमें लगता है कि सामने वाला हमें बेवकूफ बनाने के लिए बैठा है, हमें लूटने के लिए बैठा है, बैठी है। तो हमारा इमोशनल स्टेट तो है ही जो और भी इन चीजों को बिगाड़ देता है। बट द लार्जर पिक्चर इज कि इसका सोल्यूशन क्या है? कि क्यों हम पूरी दुनिया एज इन बोलने के लिए इतनी ज्यादा बेताब है और सुनने के लिए एकदम भी नहीं है। अगर आप किसी को कुछ बोलो और उनको अगर रिपीट करने बोल दो, 10 लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो उसमें से 9 लोगों को तो पता ही नहीं कि आपने क्या बोला है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो कीवर्ड्स ढूंढ रहे होते ताकि वो अपना बतौला मार सके, बता सके कि वो कितने महान है या कितने चालू है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में। इसका मेरे हिसाब से एक ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि भाई पॉज कर लो, पॉज, रुक जाओ, थम जाओ। जब कोई कुछ बोल रहा हो, सांस लो, देखो वो क्या बोलना चाह रहा है, एक स्टेप बैक ले लो। और जरूरी नहीं है कि जब कोई कुछ बोल रहा हो तो हमें भी उसके सामने अपना वन अप दिखाना हो। और ये बहुत बार हो जाता है ना, देखो ये लिसनिंग की एक बहुत पुअर क्वालिटी है, जो हम देखो बहुत बार ऐसे बोल देते हैं, फिलर वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला जोन आउट हो चुका होता है, या तो सुन ही नहीं रहा होता है। ठीक है, या तो वो रिस्पॉन्ड मोड में होता है, या तो सुन ही नहीं रहा होता है। वो बोलता है हाँ, हाँ, और वो एक्चुअली अपनी दुनिया में होता है, वो कुछ और ही सोच रहा होता है या सोच रही होती है। तो या तो वो जोन आउट होते हैं, और या तो वो रिस्पॉन्ड करने के लिए
रिएक्ट करने के लिए बेताब होते हैं। यार रुक जाओ, थम जाओ, प्रेजेंट जो सामने वाला बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, सुनो और समझो, क्योंकि हियरिंग और लिसनिंग में सबसे बड़ा फर्क वही है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो हियरिंग भी हो सकता है आप अपनी गाड़ी में सुन रहे हो, इसे देख रहे हो, है ना, या पैसिवली ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप हियर जरूर कर रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो। हियरिंग एंड लिसनिंग में ना अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरे शब्द थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप उसका मीनिंग ही नहीं पकड़ पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, तो वो हियरिंग हो गया, वो लिसनिंग नहीं हुआ। तो इसलिए प्लीज सुनो, समझो और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, वो इमोशनली चार्ज होता है और हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेस्ड है कि अगर हम इमोशनली चार्ज रिस्पॉन्सेज देंगे तो पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। तो रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड लॉजिकली करना है, फैक्चुअली करना है, प्रैक्टिकली करना है, काम होके करना है, डीप ब्रेथ लेके करना है, और हमारा रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए, इमोशनली चार्ज नहीं होना चाहिए, उसका इमोशनल चार्ज जीरो होना चाहिए। ये है ना, हमें ऑफिस में भी काम आता है, अगर आप लीडरशिप रोल पे हो ये तब भी काम आएगा। अगर आप एक पेरेंट हो, अपने बेटे या बेटी से बात कर रहे हो, ये तब भी काम आएगा। अगर आप अपने पेरेंट से बात कर रहे हो एज सन एंड डॉटर, तो ये आपको तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि आप ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हो या रिएक्ट करते हो।